हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एके प्रोडक्शन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग सुनने के बाद क्लाउड मतलब बादल, हमें लगता है क्लाउड ये शब्द सुनने के बाद जो आसमान में बादल रहते हैं वही हमें याद आते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या। मैं जब कॉलेज में था तब क्लाउड कंप्यूटिंग का फर्स्ट टाइम जब मैंने नाम सुना था, तब सब जो दोस्त थे उनसे मैं यही सुनता था कि सब कुछ क्लाउड में रहने वाला है। जो भी है स्टोरेज वगैरह डेटाबेस सब क्लाउड में, ये फिजिकल कुछ भी नहीं रहेगा। तब मेरे दिमाग में यही आता था कि यार ये क्लाउड में मतलब कहाँ रहते और कैसे जाएगा, और क्लाउड में मतलब हम एक्सेस कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंफ्यूजन था। जब मैंने क्लाउड के बारे में पढ़ना चालू किया तब धीरे धीरे एक एक चीजें समझ में आ गई। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, हम एक इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कि सपोज हमारे हमारे घर में कोई इवेंट है। तो अभी सपोज हमारे पास 1 BHK फ्लैट है, और हमारे फ्लैट के एक जो गार्डन एरिया है उधर थोड़ा बहुत स्पेस है कि वह हम हमारा इवेंट ले सकते हैं। अभी सपोज उस इवेंट में 100 लोग आने वाले हैं, और उनको अभी वो आने वाले हैं तो उनके लिए टेबल चेयर्स इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके इधर इवेंट है, अगर ये सब आप खरीदने जाओ, सपोज आपको 100 चेयर्स की जरूरत है, और आपको एक चेयर जो है जो आपको 300 रुपीज को मिलेगा, तो उसका कॉस्ट लगभग 10 चेयर्स का 3000 हो जाएगा। और आप 100 चेयर लेते तो उसका 30,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एक इवेंट के लिए। और बाद में जब आपका इवेंट खत्म होगा तब ये चेयर्स रखना किधर है, इसके स्टोरेज, उसकी क्लीनिंग कौन करेगा, ये सारी चीजें रहती है। और हमें इतना अमाउंट भी ज्यादा देना पड़ता है। और बाद में ये जो चेयर्स है हमें कभी भी यूज नहीं होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जहाँ कोई शॉप्स रहते हैं कि ये सारी चीजें जो इवेंट में लगती है, जो चेयर टेबल है, वो हमें क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं। अभी 100 चेयर्स के लिए हमें जो 30,000 कॉस्ट लगने वाली थी, अभी ये हमें, अगर हम इसको रेंट पे लेते हैं, वो हमें 2 या 3,000 तक, 3,000 या मैक्सिमम 5,000 में हमें ये 100 चेयर्स इवेंट के लिए मिल जाएगी फॉर डे। सपोज हमारा इवेंट एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, तो इतने इतने कॉस्ट में ये मिल जाएगी। और जब हमारा इवेंट खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, वो जो चेयर्स है उनको वापस कर रिटर्न दे देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा कॉस्ट कम हो गया, और बाद में इस चेयर्स का क्या करना है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम भी हो गया। सेम क्लाउड कंप्यूटिंग वैसे ही है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमें मतलब इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम जिसके ऊपर जो विंडोज है, लिनक्स है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं। या फिर इंटरनेट सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, बहुत सारे जो सर्विसेज है, वो कंप्यूटिंग सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करती है। और वो कैसे, सेम रेंट बेसिस पे। तो इस केस में हमें क्या है, सपोज अभी हमारा हमारा कोई एक शॉपिंग वेबसाइट है, और वो ये किसी सर्वर पे लॉन्च है, ठीक है। तो अगर जैसे जरूरत होती है, जैसे कि अब हमारा शॉपिंग साइट है, और जैसे दिवाली वगैरह कुछ आता है, या कुछ या क्या बोलते हैं त्योहार रहते हैं, उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे शॉपिंग साइट में आने वाले कस्टमर जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑफर्स वगैरह रहते हैं। तो उस केस में हमारा जो सर्वर है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, वहाँ लोड बढ़ जाने की वजह से जो एंड यूजर है उसको क्या होता है, उनको रिस्पांस भी अच्छा नहीं मिलता है सर्वर से शॉपिंग करते समय। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो सर्वर्स की कैपेसिटी है, जो लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर क्या है हम आगे देखेंगे। तो जो ये सारी चीजें हैं सबकी जो क्या है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। सपोज अभी हमारा ये फिजिकल है, फिजिकल सर्वर वगैरह हमने किसी रूम पे रखा है, तो क्या होगा कि उस टाइम में हमें उसकी कैपेसिटी ज्यादा लगेगी। तो ऑब्वियसली हम नए सर्वर्स लेंगे, लोड बैलेंसर लेंगे और बढ़ाएंगे। तो वही जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि वो यूजफुल नहीं होगा, और फिर उसको मेंटेनेंस कॉस्ट की, अभी आपको सर्वर्स रखना है तो एसी वगैरह, ये सारी चीजें, सर्वर कॉस्ट, सब बाकी सब चीजें का हमें नुकसान होता है कि बाद में मेंटेन करने के लिए। इससे अच्छा है कि ये अमेजोन क्या करता है, ये सारी चीजें हमें रेंट पे देता है। मतलब ये क्लाउड मतलब कुछ बादल वगैरह ऐसा ऐसा नहीं रहता है।
उनका भी फिजिकली रहता है, लेकिन उनका कैसे रहता है कि जोन्स रहते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं, उनके टावर्स रहते हैं, जहाँ क्या होता है कि बल्क में सर्वर मतलब स्टोरेज कैपेसिटी सर्वर्स वो अवेलेबल रहते हैं। जो भी है, अभी सपोज हम एक कंप्यूटर लेने जाए, तो कंप्यूटर में क्या आता है कि कंप्यूटर में सीपीयू आता है, मॉनिटर आता है, बाद में हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। बाद में उसके बाद जब कंप्यूटर लेते समय हमें हार्डवेयर कौन सा चाहिए, हार्डवेयर में रैम कितनी जीबी होनी चाहिए, उसका स्टोरेज कितना होना चाहिए, ये सब चीजें हम लेके नया कंप्यूटर खरीदते हैं। पर सपोज हमें उसका बाद में लेने के बाद एक कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो आउटडेटेड हो जाता है, उसका स्टोरेज वगैरह जो हमारे एप्लीकेशन है उसके ऊपर रन नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि बाद में एवरी टाइम हमें नया कंप्यूटर लेने की जरूरत पड़ती है, या भी उसके अंदर जो चीजें हार्डवेयर वो बदलने की जरूरत पड़ती है। तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट वापस से आ ही जाता है सेम चीज। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते, अमेजोन ने क्या किया है, उनके पास अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम विद इन सेकंड में हम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज है, उसकी जो साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं हमारी डिमांड के हिसाब से। मतलब हम जितना यूज करेंगे हम उतना ही उनको पैसे देंगे। और वो स्पेसिफिक दिन के लिए भी ले सकते हैं, हमें ये 3 महीने के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए, 2 दिन पे, बाद में हमारा काम हो गया तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ऐसे पे एज यू गो मॉडल है अमेजोन का, जितना हम यूज करेंगे उतने हमें पैसे देने की, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि कॉस्ट सेविंग वगैरह हो रहा है। तो जो अमेजोन क्या करता है कि वही उनका उनके बड़े बड़े बिल्डिंग से वहाँ स्टोरेज सर्वर्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। हम उधर क्या करेंगे कि वर्चुअली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। और फिजिकल मतलब हमें जो सर्वर्स है वो रखने के लिए स्टोर मतलब एरिया की जरूरत रहेगी, वो भी नहीं लगेगा। हम हमारे लैपटॉप से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहिए कहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। बाद में इसके साथ अमेजोन हमें उसके लिए सिक्योरिटी रिकवरी वगैरह बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली ये है। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो यूज करने के कोई फायदे हैं जो हमें एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, जैसे कि है कॉस्ट सेविंग। अभी कोई भी हमें सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो हमें हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाता है, उनके पास हार्डवेयर वगैरह सब है, हम सीधा यहाँ से सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बाद में उसके आता है स्केलेबिलिटी। ये दूसरा एक फायदा है स्केलेबिलिटी में, कैसे है कि हम हमारे हिसाब से जब चाहिए उसका जो साइज है वो हम बढ़ा सकते हैं। सपोज हमें सर्वर का साइज बढ़ाना है या मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करने हैं हमारे डिमांड के हिसाब से, और बाद में यूज होने के बाद क्या करना है कि वो कम भी होने चाहिए, तो हमें जितना यूज किया उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी एक हमें हमें एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलता है। बाद में है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मतलब क्या है कि हम कहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी एरिया से, हमें सिर्फ चाहिए नेटवर्क, और किसी भी डिवाइस से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर चाहिए, और जब चाहे हम उसका यूज कर सकते हैं। बाद में उसमें आता है कि सिक्योरिटी। वो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारे टाइप्स की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। बाद में उसका एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग फायदा है बैकअप एंड रिकवरी। सपोज हमने कोई भी एक इंस्टेंस क्रिएट किया या कोई भी एक सर्विसेज ले ली या इंस्टेंस क्रिएट किया, तो वो क्या रहता है कि वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में क्लोन रहता है। वो जब हम कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में वो लॉन्च होता है। सपोज इनकेस अगर जहाँ वो डेटाबेसेस वगैरह रखे हैं, उनको अगर कुछ इश्यू आ गया तो हम उसको इजीली दूसरे जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन देता है। जो भी हमारा डेटा वगैरह है वो सिंक रहेगा एक जगह, और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एडब्ल्यूएस का अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और वो देखेंगे। बाद में अकाउंट बनाने के बाद फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली एडब्ल्यूएस है प्रैक्टिकल कम और थेरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन थेरेटिकल समझने की जरूरत है तभी आपको प्रैक्टिकल इसका इजी लगेगा। मतलब जो हम चीजें बोल रही है इतने टाइम से, वो आप विद इन 1 या 2 मिनट्स में कर सकते हैं, जैसे इसी टू इंस्टेंस लॉन्च करना वगैरह। 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम बहुत हो गया, लेकिन थेरेटिकल पार्ट इसका ज्यादा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो अकाउंट क्रिएट करेंगे, फ्री वाला अकाउंट, और बाद में उसमें हम क्या करेंगे, एक एक सर्विसेज डीपली जानेंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।